द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, जिसके लिए क्वाड्रेटिक पढ़ा जाता है, इज लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ये लोकेशन ऑफ रूट्स वैसे तो नाम ही खुद ही चीख रहा है। रूट्स जो हैं उन्हें लोकेट करना है। रूट्स किन की वैल्यूज हैं? एक्स की। रूट्स एक्स की वैल्यू है भाई, तो रूट्स लोकेट किए जाएंगे एक्स एक्सिस पे। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव होना, किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट किसी नंबर 2 से बड़े होना, 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। ये कंडीशन है, मैं अलग अलग कंडीशंस बता रहा हूं आपको कि क्या क्या हो सकता है रूट्स के साथ। दोनों रूट 5 से छोटे होना, ठीक है, दोनों रूट 2 से 5 के इंटरवल के बीच में आना। सही है, ये कुछ कंडीशंस हैं जो हम इम्प्लाई कर सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब बात यह है कि ये कंडीशंस लगाई कैसी जाए, है ना। हम लोग किस तरह से अपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर कंडीशंस अप्लाई करें कि वो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनने की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आदमी किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकता है, किसी भी तरह का, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज तो लिखी नहीं जा सकती, बाइबल थोड़ी लिख रहे हैं हम। सही है, हम तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं भाई, तो कुछ लिमिटेशंस होती है। तो उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए मेजर से मेजर, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस कवर कर पाएं, उसके हिसाब से अपन ने इस वाले सेक्शन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। मेरी बात को ध्यान से समझना, जितना मेजर सेक्शन अपन कवर कर सकते थे ना, उतना मेजर सेक्शन कवर करने की कोशिश की जा रही है। और अपन ने जितने भी इसके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको 5 टाइप्स में ब्रेक करके पेश किया है। ठीक, सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर बताया जा रहा है, हम कभी भी टाइप्स याद नहीं रखेंगे। वी शुड नॉट रिमेंबर टाइप। टाइप सिर्फ पढ़ाने के लिए बताया जा रहा है। हम इस तरीके से याद नहीं रखेंगे कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप बकवास। हमें क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस क्वाड्रेटिक ग्राफ की, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का पॉसिबल ग्राफ बना के कंडीशन लिखनी आनी चाहिए। वी शुड नो हाउ टू मेक कंडीशन। शुरू के 2-3 टाइप की मैं लिखूंगा कंडीशन, फिर बाद में आपसे पूछूंगा। हमें कंडीशन देखनी आनी चाहिए बस, कंडीशन कैसे लिखी जाती है। पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं। जैसे टाइप 1 लिखिए, बोथ रूट of the quadratic equation, both roots of the quadratic equation are greater than a specified number, are greater than a specified number, ब्रैकेट में वो स्पेसिफाइड नंबर मान लीजिए d। ठीक है, दोनों रूट्स क्या होने चाहिए भैया? d से बड़े होने चाहिए। बोथ रूट्स मस्ट बी ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर से d। दोनों नंबर d से बड़े होने, ऐसा कह दिया किसी ने भाई साहब, दोनों नंबर d से बड़े होने। ठीक है भाई, अब कह दिया तो कह दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले अपने क्वाड्रेटिक, मेरा जो क्वाड्रेटिक है, नॉर्मली मैं जो कंडीशन लगाऊंगा, अपन कंडीशन लगाएंगे ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं। ऊपर जो हमारा क्लासमेट है उसमें एक नोट लिख लेते हैं। ऊपर का जो सेक्शन है कॉपी का, उसमें एक नोट लिख लेते हैं। इन ऑल टाइप्स ऑफ द लोकेशन ऑफ रूट्स, या शॉर्ट में लिख सकते हैं LOR। In all types of LOR, we are considering a leading coefficient is positive. Leading coefficient is positive. So if it is not given, as always positive,
So if it is not given as always positive, first कॉमा लगा के फर्स्ट लिख सकते हो, we divide the entire equation by the leading coefficient and proceed. ये एक्चुअली जो अपने नोट लिखा है ना, ये अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बनाने के लिए लिखा है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों, अभी समझा रहा हूं, समझना। सुनो, अभी तो मैं मान के चल रहा हूं कि भाई ए पॉजिटिव है, मैंने ऊपर लिखा दिया ना अपन ने, हम सारे टाइप्स में ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और हम हमेशा काम पॉजिटिव लीडिंग कोएफिशिएंट के लिए करेंगे। अगर बाय द वे कभी मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया किसी ने जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, तो मैं पहले क्या करता हूं, उसे डिवाइड कर देता हूं, बात ही खत्म हो गई ना। उसे डिवाइड करती लीडिंग कोएफिशिएंट 1 बन गया। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव, समझ रहे हो क्या, वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन चुकी। मैं पॉजिटिव बनाने के पीछे क्यों लगा हूं, सुनिए। मुझे दोनों रूट्स डी से बड़े रखने थे, तो पहले तो मैं उसकी फोटो बनाने की कोशिश करता हूं कि मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फोटो नहीं बनती है, मैं इसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फोटो बना रहा हूं जिसे मैंने एफ मान लिया। एक्सप्रेशन की फोटो बनती है भाई साहब, इनपुट आउटपुट की कॉम्बिनेशन से फोटो आती है। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के पॉसिबल ग्राफ्स कैसे हो सकते हैं। एक्स एक्सिस को काटा इन्होंने, लेकिन डी के राइट में काटा भाई। डी कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से। मैंने थोड़ी देर के लिए सी माना है, डी माना है जनरल में, तो दोनों रूट डी के राइट में होंगे। अच्छा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक दोनों रूट डिस्टिंक्ट हों और डी से बड़े हों, दोनों रूट इक्वल हों और डी से बड़े हों। इन 2 तरीकों के ग्राफ पॉसिबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 ही ग्राफ पॉसिबल, मैं कह रहा हूं 2 तरीकों के। इस तरीके के तो बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं भाई, इधर बना सकते हो इतना बड़ा सारा, बट इन्हीं तरीकों के होंगे। तो मेरे को इस क्वाड्रेटिक पर इस तरह की कंडीशंस लगानी है कि ग्राफ सिर्फ ऐसे ही बने, ग्राफ सिर्फ ऐसे ही बने। उन कंडीशंस को बोला गया है, ध्यान से देखिए, उन कंडीशंस को बोला गया है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस आर, किस बात के लिए, कि दोनों रूट डी से बड़े हों। इनके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, नेसेसरी मतलब रिक्वायर्ड, सफिशिएंट मतलब इनफ, काफी है। नेसेसरी मतलब इतनी जरूरी है, सफिशिएंट मतलब इतनी काफी है। हिंदी में ना एक कम ना एक ज्यादा, ठीक है। ज्यादा लोगे तो एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, कम आप ले नहीं सकते, कम लेने पे आंसर गलत आएगा, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना इसका मतलब, ठीक। अब वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या है, उसके लिए मैंने जहां पे भी आपने लोकेशन ऑफ रूट लिखा होगा उसके साइड में इतनी सी जगह बची होगी, बस एक बॉक्स जितनी। इस बॉक्स के अंदर मैं 3 आइटम लिख रहा हूं, 3 आइटम्स। लोकेशन ऑफ रूट जितनी टाइप्स हम लिख रहे हैं, मैंने पहले बता दिया, आई एम नॉट ट्राइंग टू कवर द एंटायर टाइप्स, कि भाई साहब इसके बाहर तो क्वेश्चन ही नहीं। मैं तो चैलेंज ही नहीं कर रहा ना भाई, वो तो क्वेश्चन बनाने लग, कल को कोई रात को सपने में कोई सफेद साड़ी आ गई, वो कोई बता गई, और हम क्या करेंगे भाई साहब। कुछ भी बन सकता है, कुछ भी, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि इस 5 टाइप के पढ़ लेने के बाद वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने तमीज से कंडीशन बनानी सीखी तो। मैं दावे से कह रहा हूं कि इस बॉक्स के अंदर जो 3 आइटम अपन लिखेंगे, उन 3 आइटम के अलावा कभी भविष्य में चौथे आइटम पे कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो 3 आइटम मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हर हालत में बांधने के लिए तैयार है। अब वो 3 आइटम कौन है। पहला, डिस्क्रिमिनेंट। पहली कंडीशन हम लोग हमेशा सोचेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, भाई क्यों, अरे गुलाबो, रूट्स को रियल बनाओगे तभी लोकेट करोगे ना भाई, रूट रियल होंगे तभी तो लोकेट किए जा सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूटों को कहीं बात कर लोकेशन, तो रूट्स को मार्केट में उतारने का काम कौन करेगा, डिस्क्रिमिनेंट, सही है। सेकंड कंडीशन में लगाता हूं -b/2 है, मैं लॉजिकली समझूंगा चीजों को, y -b/2 है, y0 -d/4 है,
माइनस बॉम्बे अपॉन 2 आगरा, सुना सुना सा लग रहा होगा, कहीं तो आता है. व्हाट इज दैट? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स. इफ वी चेंज एक्स कोऑर्डिनेट, ग्राफ मूव लाइक हॉरिजेंटली. इफ सपोज वी चेंज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ग्राफ मूव्स वर्टिकली. मुझे वर्टिकल मूव ही नहीं करना, मुझे ग्राफ वर्टिकल मूव. रूट्स लोकेट एक्स एक्सिस पे होते हैं भाई साहब, ग्राफ को एक्स एक्सिस पे इधर उधर करने की जरूरत पड़ेगी. इधर उधर करेंगे तो रूट्स खिसकेंगे ना. सही है, इसलिए मैंने वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिया. तीसरी चीज ली मैंने, वैल्यू ऑफ माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन एट गिवन पॉइंट. जो भी पॉइंट है जिसका भी जिक्र हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में वो डी है, इस क्वेश्चन में क्या है? डी है. चलो सुनो, इनके लिए एक बार कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. भाई साहब रूट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं. चलिए साहब, सेकंड कंडीशन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भाई साहब डी से तो ज्यादा ही होना चाहिए. वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी से तो ज्यादा ही होना चाहिए. सो दैट देखो हर कर्व एक काम करेगा. डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंश्योर्स कि रूट्स रियल हैं. फिगर नंबर 1 या 2 टाइप के ही बनेंगे, ये 1 और 2 टाइप्स के फिगर हैं. सही है. माइनस बी बाई 2 ग्रेटर देन डी ने एक चीज एंश्योर करी कि ग्राफ डी के राइट में ही रहेंगे. ग्राफ जो है वो डी के राइट पूरी तरीके से एंश्योर नहीं करी, इसीलिए तो हमने तीसरी कंडीशन लगाई. देखना, फंक्शन की वैल्यू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू भाई साहब डी पे पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि डी पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आने चाहिए. डी पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आने चाहिए भाई. सही है. चलिए, डी पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आने चाहिए, ये बोल रहे हैं ना. ठीक है. अब जब पहली बार हमने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा, हम लोग क्या है कि हम लोग कभी कभी थ्योरी जब पढ़ते हैं, आप लोगों ने अगर कभी गलती से बुक्स पढ़ी हो, बहुत डाउटफुल है वैसे मामला, बट फिर भी किसी ने अगर पढ़ी हो, तो हम लोग क्या किताबें पढ़ते हुए फ्लो में आगे बढ़ते जाते. मेरे साथ भी ऐसा होता था, मतलब ऐसा कोई नई बात नहीं. हमने कंडीशंस पढ़ी, बढ़ गए. कभी कभी हमें रुक के सोचना चाहिए. ये इतने दावे से उसने लिखा नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब ना एक कम ना एक ज्यादा. एक भी कम करी तो बर्बाद हो जाएंगे, एक भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. ज्यादा तो मैं इस बारे में सोच ही नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूँ कि इन 3 के अलावा मैं चौथे पे कंडीशन ही नहीं लगाता. तो चौथा आइटम ढूंढूंगा कहाँ से कंडीशन लगाने के लिए? तो ज्यादा का तो मेरे विचार ही नहीं आया. मैं तो ये, क्योंकि ज्यादा मैं इसलिए भी नहीं सोच रहा क्योंकि इसने मेरे पूरे काम कर दिए एक तरह से. इसने रूट्स को रियल करा, फिगर नंबर 1 2 टाइप के बनाया. इसने फिगर ग्राफ को डी के राइट में बांधने की कोशिश करी, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी. और इसने भी कुछ ना कुछ किया है. अब इसने क्या किया है एक्चुअल में एफ डी ग्रेटर देन 0 ने, ये मुझे तब समझ में आएगा जब मैं उल्टी करूंगा. व्हाट इज दैट उल्टी? इफ मैंने एक दिन सोचा बैठ के, इफ वी ओमिट, ओमिट की स्पेलिंग पता है कैसे? ओमिट मतलब छोड़ दूं, स्पेलिंग यही है बस, डबल टी ई नहीं आएगा. ठीक है. इफ वी ओमिट कंडीशन नंबर 3, अगर मैं कंडीशन नंबर 3 को भूल जाता हूं या नहीं लगाता, तो इसका मतलब मैंने कौन कौन सी कंडीशन लगाई? जल्दी बोलिए. फर्स्ट और सेकंड, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि मैंने रूट्स को रियल रखा. एक बात. दूसरी बात, मैंने वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को डी से राइट में रखा. बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी तरीके ग्राफ आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं कि ये भी आंसर में आ जाएंगे. इस तरह के ग्राफ भी आंसर में आ जाएंगे. इसमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट डी के राइट में है या नहीं है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है? इसमें कंडीशन नंबर 1 की भी रेस्पेक्ट करी गई है, कंडीशन नंबर 2 की भी रेस्पेक्ट करी गई है इस ग्राफ में. लेकिन ये ग्राफ मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा. कुछ समझ में आ रहा है? यदि आप लोगों में थोड़ा सा भी लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल, तो आपको मेरी एक बात समझ में और आनी चाहिए कि अगर मैं कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 लगाता हूं,
और उनका इंटरसेक्शन लेता हूँ, इनका लेंगे तो हमेशा इंटरसेक्शन, क्योंकि कंडीशन से ही कंपल्सन है, हम लोग और कंपल्सरी चीजें डालते जा रहे हैं उस क्वाड्रेटिक पे, तो ये इंटरसेक्शन है, इट्स अ सिचुएशन ऑफ इंटरसेक्शन। इफ आई ओनली अप्लाई इन द क्वेश्चन कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 एंड टेक इंटरसेक्शन, तो जो मेरा आंसर आएगा उस आंसर में मेरा करेक्ट आंसर तो है ही, मेरा करेक्ट आंसर तो है ही, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी वैल्यूज आ सकती हैं। कब? जब इस तरह के ग्राफ बन रहे होंगे। बात को समझिए, ये ग्राफ तो आ ही रहे हैं इसमें, इनके अलावा एक्स्ट्रा ग्राफ और आ रहे हैं, तो क्योंकि एक्स्ट्रा ग्राफ आ रहे हैं तो इसलिए आंसर भी एक्स्ट्रा आएंगे। ये लॉजिकल चीजें होती है जो समझ में आनी चाहिए। यानी कि इफ आई अप्लाई ओनली कंडीशन 1 कंडीशन 2 आई विल गेट द सुपर सेट ऑफ एक्चुअल आंसर। सुपर सेट सबसेट पता हो तब तो समझ में आया। बहुत बड़ी बात हो गई भाई साहब, सॉरी, पहले वाला ही सही है जो पहले बोल रहा था। सुपर सेट थोड़ी पता है, सेट पता है? हाँ, सेट सुने हो तुम तो, खैर 12वीं पास करके आओ भाई। मैडम सेट, सबसेट थोड़ा थोड़ा, सुपर सेट तो वो वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा। सब सेट, सुपर सेट, सेट हैं, सुने सुने से लग रहे हैं, बस सुने सुने से लग रहे हैं ना सिर्फ। सब सेट पता है? ले बता। सब सेट छोटा भाई, सुपर सेट बड़ा भाई, बात खत्म। ये होता है ना, ये किसका साइन है? कद्दू है, ग्रेटर देन का साइन। ये कद्दू है, ग्रेटर देन का साइन। ये साइन ग्रेटर देन लेस देन दोनों का है। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे कि आप रीड कैसे कर रहे हो। हाँ सही में, और भाई साहब ये बहुत तगड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा, उम्दा। आपके सामने इंटरव्यू बैठे हैं, नॉर्मली तो आपके सामने बैठा होगा, टेबल के आजू अलग तरफ बैठते, पता है ना, ऐसे बगल में बैठ के थोड़ी दोस्तों की तरह बात करते हैं, सामने बैठता भाई। तो सामने बैठे उसने साइन बना दिया ऐसा, ठीक है, कि बताओ किसका साइन। अब आप भी फैंटम, हम तो बचपन से फैंटम थे भाई साहब, ग्रेटर देन का साइन। अब गेल सिप्पे, ये अगर उसको पूछना होता तो वो तुमसे पूछता क्या, मतलब सोचो तो सही, एक साइंस मैथ के इंजीनियर आदमी से कोई इंटरव्यूअर इतना हक्का क्वेश्चन पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा भाई, लॉजिकल सी बात है। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता है, ठीक है। डिप्लोमेटिक आंसर दो ना, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। आप साला कितना डिप्लोमेटिक बन सकते हो, और सामने अगर महिला इंटरव्यू ले रही तब तो 200% उसे, क्योंकि एक्चुअल आंसर बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो डिप्लोमेटिक ही बोलना पड़ेगा भाई साहब। अब कि ये साइन दे दिया भाई साहब, तो सर ये तो परसेप्शन पे डिपेंड करता है भाई, थोड़ा पॉज मार दो तो वो सोचेगा क्या बोलने वाला है सर। सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन। इन योर व्यू इट्स अ साइन ऑफ ग्रेटर देन, इन माय व्यू इट्स लेस देन साइन। और बात भी सही, गलत थोड़ी बोल रहा मैं अपनी तरफ से। मैं जहां बैठा हूं वहां से लेस देन का साइन दिख रहा है, आप जहां बैठे वहां से ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है। साला दोनों चीज आपने अपनी इंटेलिजेंस भी झाड़ दी, बता तो दिया ही साले को कि ये साइन किसका है, बता दिया ना भाई, और अपनी अकलमंदी भी झाड़। तो थोड़ा डिप्लोमेटिक और कुछ नहीं, तो पढ़ने की बात है ना। तो जैसे सुपर सेट और सबसेट भी यही है, जैसे ए एक सेट है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुपर सेट और सबसेट बहुत छोटी चीज है भाई। ए 1 और 2 है, बी एक सेट है 1 2 और 3, सही है। ईच एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्स इन सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्स इन सेट बी, ट्रू ट्रू। सो ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का साइन है, लेस देन जैसे ही लगता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी है, व्यवहार भी एक जैसे ही है। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज अ सुपर, पढ़ने का अंतर है भाई, ए की साइड से पढ़ोगे तो सबसेट है, बी की साइड से पढ़ोगे तो सुपर सेट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सबसेट सुपर सेट वैसे नाम बना दिए बेमतलब। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि भाई साहब इनके अंदर मेरे आंसर तो छुपे ही है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ और आंसर आएंगे। ये मैं समझाना चाहता हूं आपको कि ये देखो, ये ग्राफ, ये एक्स्ट्रा ग्राफ्स हैं, ये जो है ये एक्स्ट्रा ग्राफ। तो थर्ड वाली कंडीशन को छोड़ते ही
साफ दिख गया भाई, सब गड़बड़ है भाई, मामला जो है वो गड़बड़ है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है। फिर हमने दिमाग लगाया, हमारे भी तो कीड़ा था ना भाई। अच्छा चलो कोई नहीं, कम तो करेंगे, तो एक काम करते हैं, सेकंड छोड़ देते हैं। इफ वी ओमिट सेकंड कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन को छोड़ दिया तो इसका मतलब ली कौन कौन सी, फर्स्ट और। तो मैंने दो बातों का ध्यान रखा, एक तो मैंने रूट्स रियल रखे, दूसरा डी पे वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि डी पे ग्राफ एक्स एक्सिस के, डी पे ग्राफ, जल्दी जल्दी बोला करो, डी पे ग्राफ एक्स एक्सिस के। लेकिन मैंने चूंकि वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को नहीं बांधा, तो ग्राफ इस तरह के भी आने लगे। बोलो समझ में आया नहीं है? आएंगे यार, क्यों नहीं आएंगे यार? ये ग्राफ भी आने लगे जो कि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे थे। इसका मतलब मेरा आंसर फिर से ज्यादा आएगा। अरे मेरे वाले तो आएंगे ही आएंगे रे, उस साइड वाले तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा ये और आ गए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी था और डी पे वैल्यू पॉजिटिव भी थी, तो 1 भी ट्रू हो रही थी, 3 भी ट्रू हो रही थी, लेकिन 2 ना लगाए जा पाने की वजह से ये एक्स्ट्रा आंसर आ गए भाई। इसलिए मेरे को 2 भी लेनी चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर ये दो चीजें बताने, इंसान तो लालची प्रवृत्ति का है ही ना भाई बचपन से। ये दो चीजें जैसे ही बताई तो फिर डेंचू आ गए, घेर लिया डेंचू। सर फर्स्ट छोड़ दें तो फिर तो भाई तुम प्रार्थना करेंगे हम अगर तुमने फर्स्ट छोड़ दिया तो लोकेट किसको कर रहा है बे? फर्स्ट छोड़ने का तो भाई साहब कोई वो नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता ना। अगर आपने फर्स्ट छोड़ दिया तो फिर तो कोई नहीं बता सकता आपको। मैं तो बहुत छोटा प्राणी हूं भाई रूट्स तो रियल करने पड़ेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट है, तभी तो लोकेट करोगे। क्लियर है? तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन और हर कंडीशन की इंपॉर्टेंस बता दी गई है। फर्स्ट की इंपॉर्टेंस सेल्फ है, सेल्फ इंपॉर्टेंस है भाई फर्स्ट की। रूट्स तो रियल करने पड़ेंगे, रूट्स रियल करे, इनकी रिक्वायरमेंट यहां बता दी, छोड़ने पे दिक्कत होगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिर्फ टाइप 1 में एक एग्जांपल कराया जाएगा, उसके बाद सारे टाइप एक साथ लिखाने के बाद एग्जांपल कराएंगे। क्योंकि क्या है कि लोग बाग नाजायज फायदा उठा लेते हैं, टाइप लिखाओ फिर एग्जाम्पल कराओ। लोग नाजायज साला यही टाइप पढ़ा है तो इसी का एग्जाम्पल कराए, तो वो कंसेप्ट ही बंद कर दिया अब हमने। फर्स्ट का सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ एग्जाम्पल, एक करा रहा हूँ वो भी सिर्फ इसलिए कि क्वेश्चन होते किस तरह के हैं इसकी फील देने के लिए। लिखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल, फाइंड D, small d, for which both roots of the equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square is equals to 0 exceed 3, exceed 3। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं, कभी भी अगर मुझे क्वेश्चन में इस तरह की फीलिंग आ रही है, वो बहुत आसानी से आ जाती है भाई। ये LOR का क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ रूट का। जब भी रूट्स की बात करी जा रही है, रूट्स पे कंडीशन लगाई गई कि रूट्स यहाँ से यहाँ के बीच में होने चाहिए, इसका मतलब LOR का क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, ये सोचना ही नहीं है, नेवर। जो रूट्स के बारे में उसमें बोला गया है उसके हिसाब से उसकी फोटो बनाने की कोशिश करी कि फोटो किस तरह की बननी थी, और उसके हिसाब से मैं कंडीशन लगाऊंगा ऑलवेज। अब चूंकि मैं टाइप 1 में करा रहा हूं तो इसलिए मन में ऐसी कोई वो नहीं आनी चाहिए भैया टाइप 1 का ही क्वेश्चन होगा। शीट करोगे, शीट में तो कोई टाइप का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। फिर रूट्स पे जो कंडीशन लगाई गई ना उसके हिसाब से दोनों रूट्स क्या बोलेगे, एक्सीड 3। एक्सीड 3 मतलब 3 से बड़े होने चाहिए दोनों रूट, तो दोनों रूट 3 से बड़े होने चाहिए, तो कहीं तो 3 आएगा, लेकिन रूट इसके राइट में आने चाहिए। तो या तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होना चाहिए डिस्टिंक्ट होके, इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि रूट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए तो दोनों लेंगे, तो या तो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या फिर
इक्वल हो सकते हैं। इनके अलावा और कोई तीसरे तरीके का ग्राफ में नहीं बना पाऊंगा। क्लियर है? ठीक है। अब इनके हिसाब से मैंने कंडीशंस बनाई। कंडीशंस मुझे ये याद रखना है कि इन तीन के अलावा चौथी चीज पे कंडीशन लगाई नहीं जाती, इन तीन पे ही कंडीशन लगती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बना है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बोलो भैया, बोलते भी जाओ और करते भी जाओ। 36 यार, 36d²। तुमने डायरेक्ट एक आध स्टेप बाद के बाद बोली क्या? -4 टाइम्स 2 - 2d प्लस 9d² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कुछ बजने की आवाज आई, 8d - 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। सही लिख रहा हूं क्या? बता देना यार। तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। सिंपल, ये तो सिंपल आंसर आ गया भाई। d मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। सेकंड कंडीशन बताइए भाई। -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन d। d मतलब स्पेसिफाइड नंबर, स्पेसिफाइड नंबर मतलब 3। यहां 3 है भाई वो, तो माइनस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 3 के राइट में होना चाहिए। -b की जगह कौन? 6d अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 3 implies d मस्ट बी ग्रेटर देन 1। कुछ तो समझ में आ रहा होगा यार, ऐसे क्या कर रहे हो? चलिए तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे जिक्र किया गया है कैसी होनी चाहिए? 3 पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। 3 पे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आए, यानी कि f(3) पे वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। समझ रहे हैं? तो f(3) पे वैल्यू पॉजिटिव 3 ठोक दो भाई साहब। क्या बना? 9 - 18d प्लस 2 - 2d प्लस 9d² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तो क्वाड्रेटिक आ गई भाई साहब। 9d² माइनस 20d प्लस 11 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये तो इन्हें कहते हैं ऑटो स्प्लिट। एक्चुअली मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट है, और फिर दिख तो रहे हैं फर्स्ट और हैंड। 11 9 जाए खुलेगा, है ना? फैक्टर दिख रहे हैं किसी को? ऐसे जल्द थोड़ी दिखते हैं, दिखे? t-1 और 9d - 11। आई होप कि मैंने सही किया है। गलत हो गया मैडम? बता दो। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 11/9। सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज एट एवरी क्रिटिकल पॉइंट। मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए, तो d बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी। कितने आंसर आ चुके मेरे पास? 3 आंसर। इन तीनों आंसर का इंटरसेक्शन के कंडीशन है ना भाई। तो 1 इंटरसेक्शन विद 2 intersection with 3, I have Bhairuji power, so I will write directly d belongs to 11/9 to infinity. This is the answer. आप इंटरसेक्शन खुद लीजिए, सिखाया नहीं जा सकता वापस। और कोई समस्या हो तो बता दीजिए। ये तो बात हुई कि क्वेश्चन कैसे प्रोसीड किया जाएगा। Type 2. Type 2. Both roots lie on either side. Both roots lie on either side of a specified number. Both roots lie on either side of a specified number. Say same d. Alternatively,
इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं ना इस बात को, ऑल्टरनेटिवली डी लाइज बिटवीन द रूट्स, डी लाइज बिटवीन द रूट्स। डी क्या है भाई साहब? रूट्स के बीच में लाया करता है? तो पहले तो आप इसकी फोटो बनाइए। फोटो कैसी बनाओगे? बनाओ जल्दी। डी लाइज बिटवीन द रूट्स कि पहले तो आप मुझे फोटो बना के दिखाइए कि फोटो कैसी कैसी बन सकती है। राघव जी कैसी बनाई? टी नजर नहीं आ रहा भाई, डी नजर नहीं आया, स्मॉल डी। कुछ लोगों ने ऐसी बनाई है, ठीक है, डी लाइज बिटवीन द रूट्स, ठीक है। कुछ लोगों की कॉपी में मैंने ये भी देखा, उन पर मुझे बहुत दया आई है, क्योंकि गेल सिप्पियों इनके जो रूट्स हैं उनके बीच में इतनी जगह नहीं है कि डी बैठ पाए, पर कोइंसिडेंट रूट्स हैं उसके गेले, x1 इज टू x2, सो देयर इज नो बीच अवेलेबल, तो डी कहां से बैठेगा? क्या यार सारा ये कैसे बना लेते तो पता नहीं, ये तो सोच ही बहुत गंदी है। सिर्फ इसी तरीके के ग्राफ बन सकते हैं बस, एक ही टाइप्स के, जहां डी बीच में आएगा। बोलो, चलो कंडीशंस लिखने की कोशिश करते हैं, ट्राई करें, लिखिए कंडीशंस लिखने की कोशिश। necessary and sufficient conditions are fd less than 0, f of d less than 0, d पे वैल्यू, और फिर इसके बाद इस पे लगभग इतने स्टार मार्क कि पेज भारी हो जाए, और पेज इतना भारी हो जाए कि जब भी हम इस पन्ने को पलटेंगे तो एक बार तो एहसास होना चाहिए, साला कुछ तो जा रहा है भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम भाई, नो अदर कंडीशन इज रिक्वायर्ड, नो अदर कंडीशन इज रिक्वायर्ड। वाई? लिसन वेरी 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 केयरफुली। एफ ऑफ डी लेस देन 0 क्या कह रहा है? क्या डी कोई पॉइंट है? आपको मेरे शब्द याद आएंगे, मैं पहले बोल चुका हूं इस बात को। डी कोई पॉइंट है जिस पे मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यही तो मैं कर रहा हूं। व्हाट आई नीड टू चेक या व्हाट आई नीड टू कंफर्म कि जो स्पेसिफाइड पॉइंट है उस पे मेरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अगर आई तो वो पॉइंट रूट्स के बीच में आएगा, अगर उस पर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो पॉइंट्स रूट्स के बीच में आएगा, क्योंकि रूट्स के बीच में ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव हो सकता है। ऐसा सिर्फ फिगर नंबर 1 में होता है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 1, 2 और 3 की बात करनी है, क्योंकि मैं लीडिंग कोएफिशिएंट को पहले ही पॉजिटिव बना चुका हूं, नेगेटिव वाले की मैं बात ही नहीं करना चाहता। तो जब हम 1, 2 और 3 की बात करते हैं तो 1, 2 और 3 में से 1 पे एक यूनिक बात है, ओनली फिगर नंबर 1 हैज प्रिविलेज टू बी नेगेटिव, 2 and 3 हैज नो पावर, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नहीं आ रही बात समझ? उन फिगर्स के वक्त भी मैंने आपको एक बात, मास्टर तो विजनरी है ना, उसे तो पता है आगे क्या यूज होने वाला है,
उन फिगर्स के नाम पे भी वाली बात मैंने बोली थी उस टाइम पे भी। अगर फिगर नंबर 1, 2, 3 बनते वक्त अगर किसी एक पॉइंट पे भी आपको उसने बोल दिया कि मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो सिर्फ 1 ही है। 4, 5, 6 के बनते वक्त यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव दिया है, और अगर कोई आपके कान में आके बोल गया कि भाई साहब इस दुनिया में एक एक्स ऐसा है जिसपे आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 4 ही बना है, 5, 6 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आया क्या? नहीं आ रहा समझ? जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है ना, तो भाई साहब आउटपुट नेगेटिव बोलने वाले तो कई मिले, क्योंकि वो तो 4 में भी है, 5 में भी है, 6 में, वो तो कॉमन सी बात है। लेकिन पॉजिटिव बोलने वाला अगर लोग मिल गया तो मेरे को कंफर्म हो गया कि भाई 44 ही बना है। अगर 1, 2, 3 फिगर बनने वाले लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और अगर मेरे को किसी ने कह दिया कि किसी पॉइंट पे नेगेटिव आउटपुट आ रहा है, तो 100% फिगर नंबर 1। तो व्हेन आई एम प्रिटी मच श्योर कि फिगर नंबर 1 ही बना है, तो वाई विल आई अप्लाई एक्स्ट्रा कंडीशन ऑन डिस्क्रिमिनेंट? मैं डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्यों अप्लाई करता हूं, समझो तो सही भाई। क्योंकि मैं फिगर नंबर 1 और 2 के साथ डील करना चाहता हूं। यहां 1 और 2 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 तो बन ही नहीं सकता। यानी कि व्हाट आई वांट कि फिगर नंबर 1 ही बनना चाहिए, वो तो इसी ने कंफर्म कर दिया भाई कि 1 ही बना है। वाई शुड आई अप्लाई एक्स्ट्रा कंडीशन ऑन डिस्क्रिमिनेंट? जब मैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 जो आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखी, जिन्होंने भी लिखी थी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, वो लगाने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बात को समझो। वो एक्स्ट्रा कंडीशन है, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है भाई उस कंडीशन को लगाने की। एफ डी लेस देन 0 इटसेल्फ सेज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड डी लाइज बिटवीन द रूट्स। इस एक कंडीशन ने मेरे को 3 चीजें बोल दी, रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट भी है, और डी रूट्स के बीच में है, जो कि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो मैं कोई और कंडीशन क्यों लगाऊंगा? रही बात -b/2a की, -b/2a डी के रेस्पेक्ट में स्पॉट नहीं किया जा सकता। क्यों स्पॉट नहीं किया जा सकता? क्योंकि डी तो यहां भी हो सकता है, डी तो यहां भी। अबे डी को रूट्स के बीच में करना है, देयर आर सो मेनी बीचेस, डी तो कहीं भी रह सकता है, -b/2a तो बेचारा यहीं रहेगा। तो उसे डी के रेस्पेक्ट में लोकेट नहीं किया जा सकता कि वो उससे बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी चिंता ही नहीं करनी हमें, उसे लोकेट नहीं कर सकते -b/2a को पर्टिकुलरली। समझ रहे हो क्या? तो ये एक कंडीशन ही काफी है, तो साला बहुत अच्छा टाइप है, द बेस्ट टाइप ऑफ LOR, ओनली 1 कंडीशन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, टाइप 3। both roots confined, both roots confined in open D to E, both roots confined in open D to E, open Delhi to E। बनाइए जल्दी। ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखना D to E, ऐसे लिखना इंटरवल में गेले, ओपन D to E। फोटो बनाइए। दोनों मूल D से E के बीच में होने चाहिए। मेरे हिसाब से आपके ग्राफ ऐसे होने चाहिए, और अब तक आपको कंडीशंस लिखनी शुरू कर देनी चाहिए थी। कंडीशंस क्या लिखेंगे?
डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, फिगर नंबर 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है। -b/2a वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट d से e के बीच में होना चाहिए। इसने बांधने का काम कर दिया भाई, सब ग्राफ बीच में रहेंगे अब, समझ रहे हो। थर्ड और फोर्थ, और मास्टर साले तूने 3 ही बोली थी, हाँ भाई 3 ही लगा रहे हैं, 3 चीजों पे लगा रहे हैं, कंडीशन 10 भी हो सकती है। अगर कल को तुम्हें 10 पॉइंट दे दिए, 10 तो नहीं देगा वैसे, 4 ही देगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे मान लो एक रूट 0 और 1 के बीच में है, एक रूट 0 और 1 के बीच में, दूसरा रूट 5 और 6 के बीच में, 4 पॉइंट हो गए ना भाई। तो 4 पॉइंट हो गए तो उनकी 4 कंडीशन बनेगी, बन सकती है, जितने पॉइंट होंगे उतनी कंडीशन होगी भाई। एफ ऑफ डी पे वैल्यू कितनी, और तो कैसी, पॉजिटिव, और एफ ऑफ ई पे पॉजिटिव। एफ ऑफ डी पे ही वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ ई पे ही वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, तो ये तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ग्राफ देख के ही कंडीशन लिखनी आनी चाहिए। जब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि टोटल मिला के 3 ही चीजों पे कंडीशन लगानी होती है, डिस्क्रिमिनेंट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, और जो भी पॉइंट्स दिए गए उन पे फंक्शन की वैल्यू। अब जितने पॉइंट्स उतनी कंडीशन लिख दी, ठीक है, ठीक है क्या। अच्छा, टाइप 4, टाइप 4 वन रूट is lesser than D and other exceeds E, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं वही D लेस देन E। ये तो पता ही है, D हमने E से छोटा माना है। एक रूट D से छोटा और दूसरा रूट E से बड़ा है। ग्राफ तो सही बना रहे हैं आप लोग, गुड, मुझे खुश हुआ। एक रूट डी से छोटा, अदर एक्सीड ई, तो डी और ई की पोजीशन तो ये है कंडीशंस। जब मैं डी और ई पे वैल्यू देखता हूं ना ग्राफ की, तो वो मुझे नेगेटिव दिखती है दोनों पर। टाइप 2 में अभी मैंने एक बात सीखी थी, एक पे भी नेगेटिव बोल दो ना तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव होना एक स्पेसिफिक बात है जो फिगर नंबर 1 को फोर्स करता है। तो जब फिगर नंबर 1 बन ही रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन क्यों लगाऊं। पहली बात, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। दूसरी बात, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट फिर से लोकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डी और ई के रेस्पेक्ट में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है ये कोई जरूरी नहीं है। ये ई तो यहां भी हो सकता था, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बाहर खिसक जाता, या वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बीच में आ जाता। हमें पता नहीं है भाई वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है, समझ रहे हो क्या। तो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट की रिलेटिव पोजीशन डी और ई के रेस्पेक्ट में डिफाइन ही नहीं की जा सकती है, जरूरत भी नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा ही नहीं। इन दोनों ने एक बात तो कंफर्म कर दी कि डी और ई है तो बीच में ही, और मुझे बीच में ही चाहिए थे, बस खत्म, फिनिश है। सही है, मैं किसी पर्टिकुलर टाइप के हिसाब से क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा, इसलिए मैं क्वेश्चन एक साथ दूंगा। उड़ा दूं, उड़ा दूं, चलिए नेक्स्ट, टाइप 5, स्टार, एग्जैक्टली वन रूट
exactly one root lie in open D to E. Exactly one root lie in open D to E. ओपन डी से ई में एग्जैक्टली एक ही रूट आना चाहिए. मारे मुंगेरी लाल गेल सिप्पी, तेरा एक रूट आ रहा है डी से ई के बीच में. इंटेलिजेंट. अबे दोनों आ गए तेरे बीच में. जल्दी बनाओ फटाफट. दिखाओ ना फिर, बना के बैठ जाते बस. कहाँ है तो हाथ तो हटा. ज्यादा है. सही है. देखो भाई, फिर से वही वाली बात हो गई. जिसने ये बनाया वो तो प्रभु है. बात समझ ही नहीं रहा बात को. अबे दोनों रूट डी से ई के बीच में. चंपू, ये तुम टाइप 3 में पहले बना चुके. कुछ तो कम से कम सेल्फ डिग्निटी तो रखो. ये तो हम टाइप 3 में बना चुके. बोथ रूट्स लाइज इन डी टू ई. और तुमने साला सिंगल में भी इसी को ठोक दिया. ये दो रूट है भाई, दो हैं. कोइंसिडेंट है तो क्या हुआ, ये थोड़ी बनेगा इसमें, है ना. इसमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली वन रूट. एटलीस्ट वन थोड़ी बोला है, एग्जैक्टली वन रूट. ये नहीं आएगा. क्या आएगा भाई, देखो. टी बनाया, ई बनाया, ऐसा, या फिर ऐसा. इन दो तरीकों के ग्राफ तो बन सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली एक रूट ओपन डी से ई में दिखाया गया है. समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हैं. अच्छा, अब बात रही इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. इस ग्राफ में डी पे वैल्यू, इसमें ई पे नेगेटिव, इसमें ई पे. गंभीर समस्या थी ये, क्योंकि दोनों ग्राफ पे डी और ई में अपोजिट वैल्यूज आ रही है. इधर डी पॉजिटिव हो रहा था तो उधर नेगेटिव हो रहा था. इधर ई नेगेटिव है तो ई पॉजिटिव. तो अलग अलग कंडीशन लगा पाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. लेकिन डी और ई पे फंक्शन अपोजिट साइन का है. डी और ई पे फंक्शन अपोजिट साइन का है. तो मैंने एक फायदा उठाया इसका, बहुत ही प्यारा, बहुत खूब. एफ डी इंटू एफ ई लेस देन 0. खत्म. दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव तब होता है जब दोनों नंबर्स अपोजिट साइन के हो. एक दिन डेली को पॉजिटिव होने का मौका मिल जाएगा तो एलिफेंट नेगेटिव हो जाएगा, और जब डेली को नेगेटिव होने का मौका मिलेगा तो एलिफेंट पॉजिटिव हो जाएगा. तो दोनों कवर एक साथ, दोनों ग्राफ एक साथ कवर हो जाएंगे. तो मैंने प्रोडक्ट नेगेटिव कर दिया भाई. एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0. अच्छा, प्रोडक्ट आपने नेगेटिव कर दिया, ठीक है. तो मास्टर तूने स्टार मार्क क्यों लगाया था? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्टार मार्क क्यों लगाया. क्योंकि हम इसमें एक स्पेशल नोट लिखेंगे. इन टाइप 5 we have to check separately for boundary points. We have to check separately for boundary points. इसका क्या मतलब है, सुनिएगा और समझिएगा अच्छे से. केस 1, केस 2. मुझे एग्जैक्टली एक रूट ओपन डी से ई में चाहिए था. एग्जैक्टली एक रूट किस में चाहिए?
हो ना हो, ऐसा ना हो। इन्हें अलग से चेक करके देखना पड़ता है, बाउंड्री पॉइंट्स को। ध्यान से सुनना, क्या इसमें एग्जैक्टली एक रूट ओपन डी से ई में है? एग्जैक्टली यही है, ये नहीं बे, ओपन डी से ई में थोड़ी है, ये तो क्लोज डी से ई में है। समझ आई बात, डिफरेंस? ये पॉसिबिलिटी हो तो भी वैलिड है, इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, होती है नहीं बोल रहा हूं, हो सकती, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन डिपेंड करते, इसलिए इनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है कि इन वाले केस में जहां एग्जैक्टली वन रूट की बात, बाकी किसी भी टाइप में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसमें ही ये लोचा है, कहीं ऐसा ना हो। तो अगर ऐसा है तो इसे सेपरेटली चेक करेंगे। चलिए।